Hello everyone, welcome back in my classes, that is AK's judicial classes. In this classes today we are going to discuss about the Muslim law important some important points which must be know for the our examination. जनरली मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स को यहाँ पे लिखे हुए हैं जो हम और अदर पार्ट्स को तो हम पढ़ लेते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं वही वाले पॉइंट्स को हम नहीं पढ़ते हैं, और वो हमारा कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमने पढ़ लिया है पूरा मुस्लिम लॉ, बट एट द एंड कुछ पॉइंट्स जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो हम नहीं पढ़ते हैं, और उसकी वजह से फिर हमें प्रॉब्लम होती है जाके एग्ज़ाम में। तो उन्हीं सब पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और उन्हीं को हम एक बार फिर से एक बार हम इसको पढ़ेंगे, रिवाइज़ करेंगे और देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ हमने इस चीज़ को नहीं किया है। इसे जितना मैं पेजेस करवाऊँगी या फिर जितने भी टॉपिक्स पॉइंट्स करवाऊँगी, उन पॉइंट्स को पढ़ के आप एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप जाके एमसीक्यू करिए, और अगर आपको एमसीक्यू में ना आए क्वेश्चन तो आप मुझे बताइए। और जनरली यही पॉइंट्स हैं जो आप छोड़ देते हो, नहीं पढ़ते हो। ठीक है, चलिए। बहुत एमसीक्यूज़ थे, बट हमने सारे एमसीक्यूज़ को छोड़ के जो मेन एमसीक्यूज़ के पॉइंट्स थे उसी को हमने यहाँ पे लिखा है। तो मुस्लिम लॉ के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें हम पहले देखें हिबा। हिबा का पॉइंट हमें पता रहना चाहिए। हिबा में क्या है, नॉट फ्यूचर मीन्स मैंने इसे शॉर्ट में लिखा है, हिबा फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। हिबा गिफ्ट आप फ्यूचर में नहीं दे सकते, तो वो हमेशा वॉइड कहलाएगा। डोनी मस्ट अलाइव बिफोर द एक्सेप्टेंस और एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ हिबा, मतलब हिबा को एक्सेप्ट करने के लिए डोनी ज़रूरी है, जिंदा रहे, क्योंकि इसका एक रूल है कि लेना और देना दोनों टाइम दोनों पार्टी होनी ज़रूरी है। तो ये हिबा के ही पॉइंट्स हैं। ये हमें नहीं पता होता कि नॉट फ्यूचर, मोस्टली कुछ लॉ स्टूडेंट हैं जो न्यू है, फ्रेशर है, उनको नहीं पता होता। राइट ऑफ प्रियम्पशन का एक पॉइंट होता है, इसके अंदर 3 पॉइंट है। हमें पता है प्रियम्पशन 3 तरीके से हो सकता है। प्रियम्पशन में होता है कि सफ़ी ए सारिक, सफ़ी ए खालिद, सफ़ी ए जार, ये तीनों हमें पता रहने चाहिए। इन तीनों के नाम, और जैसे शेयरर है और राइट टू पार्टिसिपेट और फिशर, ये तीनों के पता नहीं चाहिए, इन तीनों की मीनिंग क्या होती है, और ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारिक, खालिद और जार, और इनके सीक्वेंस भी पता रहने चाहिए। पहले हम इनको पूछेंगे, फिर इनको पूछेंगे, फिर इनको पूछेंगे, किसी भी ज़मीन को बेचने के लिए, फिर किसी फ्लैट को बेचने से पहले। ये राइट ऑफ प्रियम्पशन है, राइट है उनके, तो ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ महर। महर में क्या है, महर के अंदर आपको महर डिटेल में पता होगा, बट एक हमारा बार बार क्वेश्चन आता है मिसल के बारे में। मिसल कैसा है, अनस्पेसिफाइड डावर है, और ये महर है। क्या है ये, महर, अनस्पेसिफाइड डावर, मिसल ज़रूरी याद करना हमें। मुआज़ल तो पता रहता है, बट मिसल नहीं पता रहता। ये मिसल अनस्पेसिफाइड महर है, ये आपको पता रहना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है 1939 वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। है छोटा सा एक्ट देखा जाए, बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। 1939 है स्पेशली, क्योंकि ये इसमें से क्यों क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये जनरली वुमेन के फेवर में है। ये जो पूरा का पूरा इसमें जितना भी है, ये पूरा एक्ट एक तरफ से वुमेन के फेवर में ही है। तो लॉ बेस्ड ऑन दी हनाफी स्कूल है। अब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 है, किसके बेस्ड पे, किस स्कूल के बेस्ड पे है, ये कहाँ से लिया गया है, ये हनाफी स्कूल से लिया गया है। उसी के ही प्रिंसिपल है, उसी के ही जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं इसमें डाले गए हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, वाइफ ओनली राइट्स दी गई हैं। इसके अंदर कुछ कितने राइट्स हैं, कितने पॉइंट्स दिए गए हैं उनको, अगर हम डिटेल में पढ़ें तो यहाँ पे टोटल सेक्शन 2 के अंदर 9 ग्राउंड्स हैं जो स्पेशली वुमेन के लिए प्रोवाइड किया गया है, और फेवर ऑफ द वुमेन प्रोवाइड किया गया है। अभी तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पढ़ रहे हैं, आगे बताऊँगी मैं। अब क्वेश्चन आएगा कि इसको छोड़ ही देते हैं अभी, क्योंकि आगे क्वेश्चन में आएगा ये। मैं अभी इस पॉइंट को नहीं पढ़ा रही कि डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज इन 1939 में वाइफ को कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, क्योंकि मैंने भी इसके नेक्स्ट पेज में बनाया हुआ है इसके बारे में डिटेल। नेक्स्ट कम टू द मुबारत। मुबारत तो सबने सुना होगा। मुबारत एक फॉर्म क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है। इसमें क्या है, जब दोनों डिज़ायर करते हैं, व्हेन बोथ द पार्टी डिज़ायर टू सेपरेशन, मीन्स एक मैरिज ऐसा है जिसमें दोनों पार्टी चाहते हैं कि हम दोनों सेपरेट हो जाएं, मुबारक हो बोलते हैं ना, सेपरेट हो गए तो सेपरेट हो सकते हैं इससे। तो ये मुबारक का मीनिंग ही सेपरेशन है, यही पॉइंट लिखा हुआ आएगा। व्हेन बोथ डिज़ायर, क्या वाइफ डिज़ायर करती है या फिर हस्बैंड डिज़ायर करते हैं या फिर बोथ पार्टी, तो बोथ द पार्टी आंसर होगा। नेक्स्ट है सिया लॉ में। सिया लॉ का बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। सिया जो है थोड़ा लिबरल है, लिबरल सेक्ट है। यहाँ पे क्या, एट द टाइम ऑफ मैरिज नॉट विटनेस रिक्वायर, ये वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिख रखा है कि जब विटनेस के पूछते हैं क्वेश्चन से, विटनेस कितने विटनेस रिक्वायरमेंट है, सिया लॉ में ज़रूरी है या फिर सुन्नी लॉ में ज़रूरी है। तो यहाँ पे
सिया का पूछते हैं, सिया में मैरिज के टाइम तो ज़रूरत नहीं होती, बट डाइवोर्स के टाइम ज़रूरत होगी विटनेस की। इसी का उल्टा कर दो तो सुनी में टाइम ऑफ मैरिज रिक्वायरमेंट होती है विटनेस की, बट डाइवोर्स के टाइम नहीं होती। मुता मैरिज जो है एक टाइप का मैरिज है। इस मैरिज में क्या है, एक ऐसा अगर हम देखें मुता मैरिज कैसा मैरिज है, टेम्पररी मैरिज है। कैसा मैरिज है, टेम्पररी। इसके मैं कुछ पॉइंट्स लिखी हूँ, यही क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। तो मुता मैरिज के अंदर टेम्पररी मैरिज है, कुछ टाइम के लिए मैरिज है, फिर इसके बाद तलाक दे के अपने आपस में मुदादत कर लेते हैं, हिबा पैसों से दे के या फिर गिफ्ट दे के मुदाद कर लेते हैं उनको, मतलब सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिया लॉ रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। हमने कहा ना सिया थोड़ा लिबरल है, तो सुन्नी तो नहीं फॉलो करती, सिया फॉलो करती है इसे, इस टाइप के मैरिज को। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, एग्रीमेंट पहले होता है कि इतने टाइम तक हमारी शादी रहेगी, फिर हम तोड़ चले जाएंगे। बाय एनी वुमेन कैन मैरी इन दिस फॉर मीन्स यहाँ पे कि जरूर वो जो रूल है रेगुलेशन है किताबिया से या फिर नॉन किताबिया से या फिर मुस्लिम होना चाहिए नॉन मुस्लिम होना चाहिए, ये जो एक प्रॉपर रूल है सुन्नी लॉ में वो यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है। कोई किसी भी शादी कर सकता है, कोई भी एक मुस्लिम मैन, क्योंकि मुस्लिम हम लॉ पढ़ रहे हैं हम, तो मुसलमान होना इसमें एक पर्सन ज़रूरी है। तो लॉ तभी तो अप्लाई होगा मुस्लिम लॉ, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। तो किससे शादी कर सकता है, किसी से, पर होना चाहिए एक इंसान मुस्लिम जो कर रहा है। तुहर मीन्स, तुहर का मीन्स का है एक पीरियड बिटवीन द टू मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या नॉट अ पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। यहाँ पे टू साइकिल जो होते हैं उनके बीच का टाइम बताया हुआ है, ना कि ड्यूरिंग। ओके, ये पॉइंट याद करने की ज़रूरत है आप लोग को, एग्ज़ाम में पूछते हैं और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं इस पॉइंट में। बिटवीन, बिटवीन टाइम बिटवीन है, ना कि ड्यूरिंग पीरियड्स। यहाँ पे क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 के अंदर देखो मैंने कहा था कुछ ग्राउंड्स हैं, तो ये सारे ग्राउंड्स हैं, ये ग्राउंड्स हैं जो हमारे सेक्शन 2 में दिए गए हुए हैं, ये देखो, ठीक है। तो क्या ग्राउंड्स हैं, पूरा टोटल मिला के 9 ग्राउंड्स हैं, और उसमें ग्राउंड्स में हम अगर फर्स्ट ग्राउंड देखें, 4 ईयर नॉट नोन द हस्बैंड, 4 साल से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं, 4 साल से हस्बैंड को पता नहीं है कहाँ चला गया है, तो 2(1) के क्लॉज में दिया हुआ है सेक्शन 2 के। नेक्स्ट है यहाँ पे मैं क्लॉज जो है सीक्वेंस वाइज में नहीं लिखा है मैंने, बस पॉइंट्स लिख दिए हैं, आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। जो क्लॉज जहाँ पे पूछे जाते हैं वो मैंने लिख दिया है, एक तो पहला पूछा जाता है 2(1) का, और एक 2(7) का पूछा जाता है, ठीक है। 3 ईयर फेल टू मैरिटल ऑब्लिगेशन, 3 साल से, और ये ईयर पूछे जाते हैं, 4 साल से पता नहीं है, 3 साल से जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस होते हैं उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, कर रहा है हस्बैंड, तो वहाँ पे उसको डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का एक पॉइंट है, आप डाइवोर्स ले सकते हो। तीसरा है क्रुएल्टी ऑन दी वाइफ, वाइफ के ऊपर क्रुएल्टी की जा रही है। चौथा है कि 2 साल से फेल टू मेंटेनेंस, मीन्स 2 साल से मेंटेनेंस दे ही नहीं रहे, क्योंकि डावर जैसे टाइम का उनको मेंटेनेंस देना होता है ना मुस्लिम में, तो वो नहीं दे रहे यहाँ पे। इंसेन फॉर 2 ईयर, 2 साल से पागल हो रखा है, इंसेन हो रखा है। 6 पॉइंट है हमारा इम्प्रिजमेंट, उसको जेल की 7 साल की जेल की सज़ा मिल गई है, तो ये सब पॉइंट याद होना चाहिए। 7 साल, 2 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल तो है कि मैरिटल ऑब्लिगेशन, और 4 साल है कि पता ही नहीं है, 7 साल से जेल में बंद हो गया है, और फिर सारे 2-2 ही हैं मोस्टली। इम्पोटेंसी हो गया है, फिर ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी है, मतलब एक एज है, उसमें एज पे उन्होंने उसके पास राइट है, वुमेन के पास राइट है कि वो शादी तोड़ सकती है। जब वो माइनर थी उसकी शादी करा दी गई थी, अब वो मेजर हो चुकी है, वो अपनी शादी को तोड़ सकती है, तो वो 2 के 7th पॉइंट में है, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी के बेस पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं एक मिनट। ये वाइफ के राइट्स हैं, 1939 जो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट, वाइफ के राइट्स हैं, इसके अंदर ग्राउंड्स प्रोवाइड किए गए हैं। और ये जो ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड के पूछा था, ग्राउंड कहाँ से लिए गए, मलिकी स्कूल से लिए गए। पूरा जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट है कहाँ से लिया गया, हनीफी से लिया गया है, पर ये ग्राउंड के बारे में बात करेंगे तो मलिकी स्कूल से लिया गया है, ये आपको पता रहना ज़रूरी है, ठीक है। टोटली बेस्ड अपॉन हनफी स्कूल, बट अगर हम ग्राउंड की बात, सिंपल सेक्शन 2 की बात करें तो मलिकी स्कूल से लिया गया है। और एक सेक्शन 4 में इसका एक इम्पॉर्टेंट है कि अपोस्टेसी इज़ नॉट अ इप्सो फैक्टो डिजॉल्व हर मैरिज। अपोस्टेसी की वजह से इप्सो फैक्टो हम नहीं बोल सकते कि डिजॉल्व हो चुका है मैरिज, ठीक है, उसके बेस पे हम ग्राउंड नहीं है, इट इज़ नॉट अ ग्राउंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मोस्टली इन अ मैरिज। ये अगर देखो, ये मैंने एक पॉइंट लिख रखा है कि मोस्टली इन मैरिज इरेगुलर इज़ करेक्ट, मीन्स अगर आपके ऑप्शन में आते हैं मैरिज रिलेटेड कि क्या ये मैरिज वैलिड है, वॉइड है, या फिर क्या है, तो मोस्टली आंसर अगर आपका होगा इरेगुलर होगा। क्या होगा आंसर, इरेगुलर। बोलते हैं कि वैलिड है, बहुत ही कम। फॉस्ट्रेज होगा तो आपको पता ही होगा कि वॉइड होगा। अगर फॉस्ट्रेज नहीं है, या फिर बोलते हैं अगर उसने इसमें शादी कर ली, उसमें ऐसे शादी कर ली है, तो हमेशा मोस्टली आंसर आपका इरेगुलर ही रहेगा। तो ये आपको मैं अलग से बता रही हूँ। नेक्स्ट हमारा डेफर्ड महर, एक टाइप का महर है, आपको पता है डेफर। डेफर इज़ अ पेबल एट द टाइम ऑफ डाइवोर्स और द डेथ, ये तो पता ही है सिंपल। महर को कब दिया जाता है, डाइवोर्स के टाइम या फिर डेथ, दोनों टाइम पे दे सकते हैं, और कब दे सकते हैं।
हस्बैंड फॉल्सली चार्ज इन हिज वाइफ। अगर एक हस्बैंड है, एक टाइप का डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है लियन। लियन में क्या होता है कि अपनी वाइफ को किसी उल्टा सीधा चीज़ में नाम लगाकर अडल्ट्रीज में नाम लगा देते हैं, लगा के उनसे डाइवोर्स लेना चाहते हैं। एक टाइप से लियन एक डाइवोर्स का है ग्राउंड है। ज़िहार ये भी है। इसमें क्या हुआ कि हस्बैंड ने अपने मदर से कंपेयर कर दिया कि तुम मेरी माँ जैसे हो। तो ज़िहार एक टाइप का डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है। लियन एक टाइप का डिसोल्यूशन। यहाँ पे हस्बैंड के पास राइट्स हैं। हस्बैंड ने क्या किया, यहाँ पे फॉल्सली चार्ज कर दिया अपनी वाइफ को लियन में। ज़िहार में क्या किया, मदर से कंपेयर कर दिया। ये आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं ज़िहार बताओ, इसलिए मैंने इन तीनों को इकट्ठा लिख दिया है यहाँ पे। ज़िहार में मदर से कंपेयर कर देता है। सैफ़ी स्कूल्स में कहा गया है, इफ़ ओल्ड वुमेन हैड नो चांस टू बिकम प्रेग्नेंट देन नो नीड टू परफॉर्म इद्दत। अगर वो जैसे एक एज हो जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड एज आती है, उस टाइम आपको दोबारा आपको इद्दत परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप बहुत एजड हो जाते हो तो उस टाइम आपको सफ़ेई स्कूल में कहा गया है, और सब में तो नहीं कहा गया, बट सफ़ेई में कहा गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ विदाउट इंटेंशन इवन अ जोक। एक टाइप के हनाफी स्कूल में ये कहा गया है कि अगर आपने मजाक भी कर दिया है तो भी आपको एक वैलिड मैरिज माना जाएगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट जोक में बना लिया है आपस में एक दूसरे से, तो भी वो वैलिड मैरिज माना जाएगा। ना ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब आप आराम से वीडियो को 2-3 बार देखना, और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप इसके बाद MCQs कर लेना, उसमें ही ये सारे क्वेश्चन होंगे। इज्मा क्या है, एक अनोनिमस विदाउट इंटेंशन और ओपिनियन ऑफ द मुस्लिम। एक तरफ से जूरिस के जो ओपिनियंस होते हैं इज्मा कहा जाता है। एक टाइप ऑफ द सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है ये। खिलावत उस सहिया, इसमें क्या है, वैलिड रिटायरमेंट की बात की गई है। खिलावत अस सहाया, ये जो नाम है इसको याद रखो, खिलावत राइट। तो एक तरफ से खिलावत उस सहाया एक वैलिड रिटायरमेंट का ही पॉइंट है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ रहेगा और ये ऑप्शन में लिखा रहेगा, आपको पता रहना चाहिए, ये इसी का ये आंसर है। डावर जो है अनसिक्योर्ड डेब्ट एक्सटेम्बल क्लेम कर सकते हैं। डावर जो है वाइफ जो है कैसे क्लेम करती है, ये अनसिक्योर्ड डेब्ट है, पता नहीं मिलेगा, ठीक है। डाइवोर्स के कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, क्या डाइवोर्स के कॉन्सिक्वेंस हैं? रीमैरिज कर सकती है, मतलब रीमैरिज हो सकता है, और जो प्रॉपर्टी में चांसेस होता है वो ख़त्म हो जाते हैं लेने के लिए, इनहेरेंट राइट्स सीज हो जाती है, और अब वो एक उस रिलेशनशिप से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट इसके अंदर हैं कि डाइवोर्स कॉन्सिक्वेंस क्या है। नेक्स्ट हमारा है हिजनात। हिजनात क्या होता है? हिजनात मतलब कस्टडी किसकी? अगर वो लॉफुल है तो मदर और फादर दोनों रहेंगे, चाइल्ड की कस्टडी मदर और फादर दोनों करेंगे, उसको हिजनात कहते हैं। हिजनात लिखा रहता है, कस्टडी से रिलेट करता है, पता रहना चाहिए आपको। दोनों के पास राइट है, अगर लीगल है। अगर हिजनात मतलब कस्टडी इलीगली है, जिसमें सिर्फ इललेजिटिमेट बच्चा है, तो वहाँ पे ओनली मदर के पास राइट। अगर लेजिटमेट है तो वहाँ पे मदर फादर दोनों होंगे, अगर इललेजिटमेट है तो वहाँ पे ओनली मदर हैव अ राइट टू कस्टडी ऑफ दैट चाइल्ड। नेक्स्ट डावर जो है, इसमें प्रॉम्प्ट और डेफर। अब डावर के जाकर पूरा प्रॉपर डिटेल में पढ़ लेना, चार्ट में शेयर कर दूंगी, उसको प्रॉपर पढ़ लेना आप। प्रॉम्प्ट और डेफर प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है, एनी टाइम डिमांड बाय द वाइफ। डेफर मतलब एनी टाइम बट ड्यूरिंग डेथ ऑफ डाइवर्स टाइम। यहाँ पे दोनों सेम ही है, टाइम के बेसिस पे हैं। टाइप ऑफ डावर डिमांड कब कर सकती है वो बोला गया है। ये डाइवोर्स है, जब डाइवोर्स होगा, डेथ होगा, तब वो क्लेम करती है, और इसमें प्रॉम्प्ट में वो कभी भी एनी टाइम ड्यूरिंग द मैरिज शी कैन क्लेम हर राइट ऑफ द डाइवोर्स। नाउ हस्बैंड स्वेयर, ये एक टाइप का, इसमें हस्बैंड जो है कसम खा लेता है। क्या कसम खाता है? कि अपने मैरिज को तोड़ने के लिए। इसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं आप देख लीजिए, वो 4 महीने तक अपनी वाइफ के साथ नहीं रहेगा, ठीक है। इस टाइप की जो मैरिज है इसको हम ईला डिसोल्यूशन फ्रॉम द मैरिज कहते हैं। वो बिल्कुल सेपरेट हो जाता है अपनी वाइफ से, सारे जो रिश्ते नाते सब तोड़ देता है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे ईला डिसोल्यूशन फ्रॉम द मैरिज है, ये एक टाइप का डिसोल्यूशन फ्रॉम द, जब हमने जिहार पढ़ा, ठीक है, उसमें उसने क्या कर दिया जिहार में, बताओ। अभी हमने पढ़ा था ना पीछे, जिहार में क्या किया था उसने, कंपैरिजन कर दिया था अपने मदर से। ऐसे ही लियन में ना, ये रहा हस्बैंड फॉल्सली चार्ज कर देते लियान में। और यहाँ पे इला है, ये क्या है, इला। वो क्या था, लियान। ये क्या है, इला मतलब अल्लाह की कसम खा लेता है, एक तरफ सब रिलेट कर सकते हो। और नेक्स्ट इज़ हलाला में क्या होता है, अभी बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट केस लॉस पे हैं, और हलाला जो है बर्निंग करंट भी हमारा, क्योंकि इस पर भी हमारा केस लॉ भी अटका हुआ है। यहाँ पे डाइवोर्स वाइफ रीमैरिज विद द सेम मैन। अब
एक डाइवोर्स वाइफ है, उसी आदमी से दोबारा शादी करना चाहती है, उसको पूरा हलाल है, मतलब हलाल होना पड़ेगा, दूसरे किसी आदमी किसी और मैन से मैरिज करना पड़ेगा, फिर वहाँ से मैरिज करने के बाद वापस लौट के आएगी, फिर यहाँ पे आएगी। तो एक प्रोसेस है ये, हलाला का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना पूरा। तो इसमें ये लिखा है कि डाइवोर्स वाइफ रीमैरी विद द सेम मैन, उसके लिए उसको पूरा परफॉर्म करना पड़ेगा जो उनका फंक्शंस है। बट एक तरफ से ये कहीं ना कहीं वुमेन्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने आप को। तो ये इसके ऊपर केस लॉ है, पढ़ेंगे डिटेल में कभी। मोस्ट अप्रोप्रिएट डाइवोर्स कौन सा है? अहसन। कौन है? अहसन। ये क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं लोग, हसन कर देते हैं, हसन नहीं है, अहसन है। हसन के अंदर हम वो पढ़ेंगे तलाकुल बिद्दत और नॉल, तो वो अलग है। क्योंकि वो केस उस पर ट्रिपल तलाक पे आया था, इसलिए हसन पे जा जाकर सब लोगों ने आंसर मोस्टली हसन पुट कर कहते हैं, हसन नहीं अहसन है। मोस्ट अप्रोप्रिएट डाइवोर्स क्या है? अहसन। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, जो शमीमा आरा केस था ट्रिपल तलाक पे, उस केस में जजेस कितने थे? 5 जजेस थे। कितने थे? 5 जजेस थे, जिन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया था किसको? ट्रिपल तलाक को। और कौन कौन थे पता रहना चाहिए। ऑनरेबल जस्टिस कुरियर, ऑनरेबल जस्टिस केहर, ऑनरेबल जस्टिस नरीमन, ऑनरेबल जस्टिस ललित, ऑनरेबल जस्टिस नाजिर। ठीक है, अगर हम इनको ट्रिक बनाए लर्न करने के लिए तो KKNLM ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको शॉर्ट न कल तो ना से ऑनरेबल जस्टिस नाजिर, और एक ना बनाए तो हम ऑनरेबल जस्टिस नरीमन। ऑनरेबल जस्टिस ए से क्या बनाएंगे हम? देखो, ए से अब्दुल बना दो, ऑनरेबल जस्टिस अब्दुल नाजिर, ऑनरेबल जस्टिस नरीमन, ठीक है, ऑनरेबल जस्टिस नरीमन। और के डबल है, के कितना है? डबल के है। एक के से ऑनरेबल जस्टिस केहर और एक और है दूसरे ऑनरेबल जस्टिस कुरियर। नेक्स्ट एल से हम अगर देखें ऑनरेबल जस्टिस ललित। तो ये हमारे जजेस हैं, जो इनका ट्रिक करो हो तो लर्न कर लो, किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस नाम में दे देंगे तो आपको ये लर्न होना चाहिए। आई होप गाइस दिस इज़ इनफ फॉर नाउ। मेरे पास और भी हैं जो इनहेरेंट लॉ पे भी हैं, मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूँगी शेयर, या फिर उसको मैं PDF भेज दूँगी, आप उसको देख लेना, फ़ोटो भेज दूँगी, आप उसे देख लेना। ये जो मैंने दिखाया आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर दिख रहा हो प्रॉपर तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे दोबारा घर पे एक बार रिवाइज़ करना, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ओके बाय, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक। बाय।